गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुंदरलाल सैनी, सहायक आचार्य एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भाषा एवं पाठ्यचर्या सब्जेक्ट में आज अपना टॉपिक रहेगा भाषा के प्रकार में मौखिक भाषा, यानी कि मौखिक भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा का अर्थ एवं मौखिक भाषा के सिद्धांत। तो इससे पहले वाली कक्षा में अपन ने थोड़ा मौखिक भाषा के बारे में पढ़ा है, आपको बताया है मैंने। फिर भी दोबारा अपन एक बार देख लेते हैं मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा से तात्पर्य जब संदेश प्रदाता द्वारा अर्थात संचारक द्वारा संदेश देने वाले व्यक्ति द्वारा किसी भी सूचना या संदेश का मुख से उच्चारण कर संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने से, यानी संदेश देने वाला व्यक्ति जब संदेश प्राप्तकर्ता को कोई संदेश मुख से बोलकर देता है तो उसको अपन मौखिक भाषा कहते हैं। अन्य शब्दों में जो सूचनाएं लिखित न हो, लिपिबद्ध न हो, केवल जुबानी बोलकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाई जाती हैं, दूसरे व्यक्ति को दी जाती हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब आता है अपना मौखिक भाषा के सिद्धांत। तो मौखिक भाषा के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है संक्षिप्तता, शॉर्ट। यानी कि मौखिक भाषा का पहला सिद्धांत है कि जो भी संदेश, जो भी मान लो कि एक तरह से विचार दूसरे व्यक्तियों को दिए जाते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए। संदेश शॉर्ट होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। प्राय संदेश संक्षिप्त होना चाहिए। संदेश न अधिक छोटे हों न अधिक बड़े होने चाहिए। छोटे संदेशों को ग्रहण करने में संदेश प्राप्तकर्ता प्राय जीवंतता एवं ताजगी का अनुभव करता है। यानी छोटे संदेश होते हैं, वो संदेश संदेश प्राप्तकर्ता के पास जब मान लो जाते हैं तो वह संदेश प्राप्तकर्ता अपने आप में एक मान लो कि अच्छा ताजगी का साथ एहसास करता है। इसके विपरीत यदि संदेश आवश्यकता से अधिक बड़े हों, यानी जब अपन कोई मैसेज संदेश देते हैं तो वो अधिक लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं, तो वह प्रापक यानी संदेश प्राप्तकर्ता के लिए ग्रहण करने योग्य नहीं होते एवं भ्रम की स्थिति वो उत्पन्न करते हैं। इसलिए संदेश छोटे होने चाहिए। दूसरा अपना सिद्धांत वो आता है स्पष्टता, यानी संदेश वो काफ़ी अधिक बड़े भी नहीं हो और अधिक स्पष्ट हों, क्लियर हों। जो भी संदेश हो अधिक क्लियर होने चाहिए। प्रभावी मौखिक भाषा प्राथमिक सिद्धांत है मौखिक भाषा में स्पष्टता। यानी मौखिक भाषा जब भी मान लो प्रयोग की जाती है, काम में ली जाती है, तो एकदम से स्पष्ट, साफ क्लीन होनी चाहिए। मौखिक भाषा शैली के 3 गुण हैं: क्लियरिटी, देन क्लियरिटी एंड लास्ट क्लियरिटी। वार्तालाप से पूर्व किसी भी विचार पर चिंतन एवं पुनः चिंतन तब तक आवश्यक है जब तक कि वह स्पष्ट न हो। कहने का मतलब है कि मौखिक भाषा बिल्कुल एकदम से स्पष्ट, क्लियर होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत आता है कि शुद्धता, निश्चित एवं सही शब्दों का प्रयोग। यानी कि मौखिक भाषा में शुद्धता का गुण होना चाहिए। जो भी कुछ संदेश मुख के द्वारा बोले जाते हैं वो मान लो कि सरल हों, संक्षिप्त हों और बिल्कुल शुद्ध हों। अशुद्ध शब्दों, वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर अपन अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं, शुद्ध वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो संदेश प्राप्तकर्ता उनको उसी रूप में ग्रहण करता है और फिर प्रत्युत्तर प्राप्त करने में एक तरह से काफ़ी कठिनाई होती है, प्रत्युत्तर सही प्राप्त नहीं होता है। तो प्रभावी मौखिक भाषा में शुद्ध शब्दों का चयन एक आवश्यक सिद्धांत है। परिशुद्धता या शुद्धता से तात्पर्य किसी भी विचार या तथ्य के संदर्भ प्रसंग को ध्यान में रखते हुए सही स्थान पर सही शब्द का उपयोग करना है। परिशुद्ध शब्दों के चयन के लिए संचारक को शब्दों के पर्यायवाची एवं विरोधी शब्दों का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। अगला सिद्धांत आता है कि
बारंबार दोहराए जाने वाले जो हैं पद या शब्द, यानी कि मौखिक भाषा में जो है बार बार मान लो कि जो शब्द रिपीट होते हैं, बार बार दोहराए जाने वाले जो शब्द हैं उनसे बचना चाहिए। अपने को जो है इन शब्दों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। अगला सिद्धांत आता है जो है कर्मबद्धता। मौखिक सिद्धांत जो है मौखिक भाषा का उपयोग जब अपन करते हैं अपने विचारों संदेशों को जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जब मान लो कि मौखिक भाषा का उपयोग किया जाता है, मौखिक भाषा को अपन चुनते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारी जो भी मान लो कि संदेश हैं उनमें कर्मबद्धता होना बहुत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है। जो भी संदेश हैं पूरे कर्म से जो है दिए जाने चाहिए। प्रभावशाली मौखिक भाषा के लिए विचारों में तार्किक कर्मबद्धता आवश्यक है। संचारक को यानी संदेश देने वाले को संवाद या संदेश के प्रत्येक बिंदु को छूते हुए कर्मबद्ध तरीके से संदेश को प्रस्तुत करना चाहिए। फिर अगला जो है अपना आता है जार्गन मुक्त भाषा का प्रयोग। ये भी एक मौखिक भाषा का सिद्धांत है। वार्तालाप के दौरान जार्गन मुक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जार्गन भाषा समुदाय का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा ही प्रयुक्त किया जाता है। यानी जार्गन मुक्त शब्द मुक्त भाषा से क्या मतलब है कि जब मान लो कि ये जार्गन मुक्त भाषा यानी कि पर्टिकुलर कोई भी एक मान लो कि फील्ड है, एक मान लो कि विषय है, एक समुदाय है, उसी में इस प्रकार के जो मान लो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो अपने को जो है ये उस जार्गन मुक्त भाषा का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। जार्गन भाषा समुदाय का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा ही जो है प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए विधि, वाणिज्य, रक्षा एवं क्रीड़ा यानी खेलकूद से संबंधित शब्दावली या पारिभाषिक जो शब्द हैं इन्हें विधि जार्गन, रक्षा जार्गन, वाणिज्य जार्गन इत्यादि भी कहा जाता है। केवल वही व्यक्ति जो विषय विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होते हैं सब्जेक्ट के, इन जार्गन शब्दों को समझ सकते हैं। इसलिए जब भी मान लो कि मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है अपने मैसेजेस को देने में, तो इस प्रकार की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि सामने वाला संदेश प्राप्तकर्ता जो है वो इस प्रकार की जार्गन भाषा का जो मान लो कि भाषा का ज्ञान उसको न हो, तो उस परिस्थिति में संदेश देना हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। जार्गन भाषा एक पर्टिकुलर जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं विषय के, उन्हीं को जो है ये भाषा जो समझ में आती है। हर किसी को जो है ये भाषा जो है समझ में नहीं आती, तो इस प्रकार की भाषा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो है मौखिक भाषा जो है उसका अर्थ है, मौखिक भाषा के जो सिद्धांत हैं वो जो है इस प्रकार हैं। आज अपना जो है मौखिक भाषा के सिद्धांत से संबंधित टॉपिक था। कल अपना जो है मौखिक भाषा के उद्देश्य क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर अपन जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू।